आज आपने अयोध्या ही नहीं बल्कि जन जन के राम को जन्म दिया है। अरे आपकी इस वरदान के कारण मैं बन जाऊंगा, वन में जाने के कारण जन जन तक मेरी पहचान होगी। तो क्यों ना आपको जननी शब्द से संबोधित करूं। माँ सोन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वही पुत्र बड़ भागी है जो अपनी माता और पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है। इतना ही नहीं, पितु तो दुर्लभ जननी सकल संसारा। अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करके उन्हें संतुष्ट रखने वाला पुत्र सभी को प्राप्त नहीं होता। ये 21 रुपया बल्लू भैया चाट भंडार उल्लन वह सभी को प्राप्त नहीं होता, बहुत दुर्लभ है। मेरे लिए भला इससे बढ़कर खुशी की बात और कौन सी हो सकती है। भारत प्राण प्रिय पावन राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख बाजू। मेरे प्राणों से प्यारा भाई भरत आज अयोध्या का राजा बनने जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधाता सभी प्रकार से आज मेरे सम्मुख हो गए। अगर ऐसे समय में भी मैं बन न जाऊं, जो न जाऊं, जो न जाऊं, बन से उकाजा प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा। अगर ऐसे समय में भी मैं बन न जाऊं तब तो मेरी गणना निश्चय ही मूर्खों की समाज में सबसे पहले होनी चाहिए। ये 51 रुपया भगवान के सुंदर वचनों पर भैया मनोज कुमार गौतम चौधरी साहब आपकी ओर से ये 51 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ो भागी वो बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी। हम इतने बड़े, हम इतने बड़े हुए फिर भी यह कष्ट सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश न दिया। हम स्वयं विचारा करते थे, हम स्वयं विचारा करते थे, हम स्वयं विचारा करते थे। थोड़ा सा समय बनों में दे, तब जानेंगे दुख क्या है। जब जीवन दुखी जनों में है। माँ मुझे कष्ट इस बात का नहीं कि आपने मेरे लिए क्या मांगा। कष्ट मुझे पिताजी को मूर्छित देखकर हो रहा है। अम्ब एक दुख मोहि विसेखी निपट विकल
नर नायक देखिए, पिताजी को मूर्छित अवस्था में देख रहा हूं तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि महाराज साधारण नहीं है। उन्हें इतनी छोटी छोटी बातों में कष्ट कैसे हो सकता है। राव धीर गुण उदधि अगाधु, ऐसा लग रहा है मानो भा मोहिते कछु बड़ अपराधी, मुझसे भी कुछ बड़ा अपराध हुआ है। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करा रहा है, संभव है बात और भी हो जिसका आघात करा रहा है। मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा। तुम अपराधी जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम, तुम तो अपराध के योग्य हुई ही नहीं मेरे लाल, क्योंकि तुम माता पिता गुरु भाई सभी को सुख प्रदान करने वाले हो। पिता ही बुझाए कहा बल सोई, चौथे पनोज ही अजस न होई। राम, अपने पिता को वही उचित शिक्षा दो जिससे कि इनके इस चौथी पन में इनकी हंसी ना हो। ये 51 रुपया भाई मनोज गौतम जी अम्बेडकर वाली आपकी ओर से भगवान के चरणों में 51 रुपए की राशि। अगर इनके मूर्छित होने का इतना ही कारण है, यही कारण है, तो फिर विलंब करने की क्या आवश्यकता है। हम तो यह चाहते हैं आप हमें आदेश प्रदान करें, मैं शीघ्र बड़ी माँ से आज्ञा लेकर आता हूँ। इसके बाद आपके चरणों के दर्शन करके शीघ्र वन को प्रस्थान करूँगा। क्यों नहीं, लेकिन राम एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो शुभ समय तुम्हारे राज तिलक का था वही शुभ समय तुम्हारे बनगमन का है, इसलिए लाल शीघ्रता करना, ठीक है ना। जैसे मत जाना तुम बन कोरा, मत जाना तुम बन कोरा, रो रो के नैन पुकारे, रो रो के नैन पुकारे, रुक जाओ बनवासी राम, मत जाना तुम्हें बन कोरा। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मात पद नायो माथा, तात जाओ जननी बलिहारी, कबहु लगल मुद मंगलकारी, कबहु लगल मुद मंगलकारी। बेटा राम, ये माँ तुम्हारे ऊपर बार बार बलिहारी जाती है, वो मंगल समय कब आएगा मेरे लाल, कब आएगा। तात जाओ बल बेग नहाहू, जो मन भाई मधुरी फलो खाओ। और बेटा तुम जाओ सरयू नदी में स्नान करो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो और अच्छी अच्छी जो मन में आए सो फल खाओ। उसके बाद अपने पिता के सन्मुख जाओ, तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। मैया को कोई जानकारी नहीं क्या होना था, क्या हो गया। मैया तो बड़ी प्रसन्न है कि मेरा लाल यहाँ का राजा बनेगा और मैं आज रात माता के पद पर पहुंचूंगी। भगवान श्री राम ने स्वयं अपने मुख से कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़
काजू। पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है जहाँ मेरा सभी प्रकार से काम बनने वाला है। बस आज आपके पास आदेश लेने आया हूँ। आयस देव मुदित मन माता जय ही मुद मंगल कानन जाता। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा प्रदान करें जिससे मेरी वन यात्रा मंगलमय हो माँ, मंगलमय हो। बेटा राम, मैं तो खुशी में बैठी हुई थी कि मेरा बेटा राम इस